के उत्पादन को बढ़ावा दे रही है, जिससे दूध उत्पादन के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को भारी लाभ होगा। प्रदेश में लखनऊ और कानपुर में अमूल के बड़े दुग्ध प्लांट लगाए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने पीसीडीएफ के रिवाइवल के लिए 2100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार किया है। राज्य के दूध ब्रांड पराग को मजबूत करने के लिए भी काम किया जा रहा है। इसके लिए नए प्लांट्स की स्थापना के साथ ही प्लांट्स की क्षमता बढ़ाने पर भी काम किया जा रहा है। इससे प्रदेश में डेयरी उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने कहा है कि राज्य की अर्थव्यवस्था ग्रामीण और खेती आधारित है। समाजवादी सरकार के प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्रों में खेती और खेती से जुड़े व्यवसायों का तेजी से विकास हुआ है। इससे ग्रामीण इलाकों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं। समाजवादी सरकार ने दुग्ध प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। दीपावली के मौके पर बिजली की कोई कमी न रहे, इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। दीपावली के मौके पर लगातार बिजली मिलती रहे, इसके लिए शॉर्ट टर्म टेंडर के जरिए 1600 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का इंतजाम कर लिया गया है। मौजूदा समय में प्रदेश में बिजली की मांग 12,000 मेगावाट है। दीपावली के मौके पर ये मांग बढ़कर 17,500 मेगावाट तक पहुंच जाएगी, लिहाजा अतिरिक्त बिजली की व्यवस्था कर ली गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने त्योहारी सीजन के लिए पूरे प्रदेश में कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के निर्देश जारी किए हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को सीएम ने निर्देश दिए हैं कि त्योहार सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए जाए। इसको लेकर असामाजिक तत्वों की सख्त निगरानी की जाए। प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द न बिगड़े, इसकी जिम्मेदारी भी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की होगी। अखिलेश ने साफ कहा है कि किसी भी स्तर पर चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम अखिलेश यादव ने दावा किया है कि उनकी सरकार ने सभी वर्गों की बेहतरी के लिए काम किया है, चाहे वो छात्र हो या नौजवान, बुजुर्ग हो या महिलाएं, सभी के लिए सरकार ने योजनाएं शुरू की हैं, जिससे बड़ी संख्या में प्रदेश की आबादी को लाभ पहुंचा है। प्रदेश के सभी जनपदों के लिए पुल, सड़क, बिजली, एम्बुलेंस आदि की सेवा उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा समाजवादी पेंशन योजना, लोहिया ग्रामीण आवास योजना, कन्या विद्याधन योजना, मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप वितरण कराया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 55 लाख गरीब लाभार्थियों को समाजवादी पेंशन योजना की धनराशि सीधे बैंक खाते में उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी वर्गों और क्षेत्रों में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए लाभ पहुंचाया गया है। राज्य सरकार द्वारा किसानों की समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर किया गया है। पिछली सरकार के कार्यकाल में सिर्फ पत्थर लगाए गए और पत्थरों के हाथी बनाए जाने का कार्य किया जाता रहा, जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सिर्फ एक फोन पर एम्बुलेंस आपके घर पर निःशुल्क पहुंचकर मरीजों को अस्पताल ले जाती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का दावा है कि एम्बुलेंस को लेकर जितना काम यूपी सरकार ने किया है, उसकी देश में दूसरी मिसाल नहीं है। केवल 4.5 साल में एम्बुलेंस सेवा से लाखों मरीजों को लाभ पहुंचा है। अखिलेश यादव ने कहा कि सूबे की 108 एम्बुलेंस सेवा प्रदेश की लाइफलाइन बन गई है। देश की सबसे बड़ी आबादी वाले यूपी में ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरों तक 108 समाजवादी एम्बुलेंस सेवा मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध करा रही है। ये एम्बुलेंस सेवा पूरी तरह से निःशुल्क है। बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को इलाज के लिए घर से अस्पताल और वापस घर तक छोड़ने की निःशुल्क व्यवस्था से मरीजों को भारी राहत मिली है। स्वास्थ्य सेवाओं में इस सेवा से नई क्रांति आई है। सीएम का दावा है कि ग्रामीण इलाकों में टोल फ्री 108 नंबर पर कॉल करने से 20 मिनट के भीतर ही एम्बुलेंस मरीज तक पहुंचती है, जबकि शहरों में केवल 10 मिनट में एम्बुलेंस पहुंच जाती है। यूपी सरकार ने साल 2016-2017 में यश भारती पुरस्कार से सम्मानित होने वाली हस्तियों के नामों की घोषणा कर दी है। इस बार एक्टर नसीरुद्दीन शाह, सिंगर अनुपमा राग, क्रिकेटर भुवनेश्वर समेत 54 हस्तियों को सम्मानित किया जाएगा। इन सभी विभूतियों ने अपने अपने क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां हासिल की हैं। यूपी सरकार का सबसे बड़ा पुरस्कार है यश भारती सम्मान। चिकित्सा, कला, संगीत, साहित्य, खेल और मनोरंजन से जुड़े लोगों को सम्मान मिलता है। बड़ी बात यह है कि यश भारती से सम्मानित होने वाले लोगों को 11 लाख की पुरस्कार राशि के साथ साथ आजीवन 50,000 रुपए की पेंशन भी दी जाती है। ये मैसेज और भी ज्यादा अहम इसलिए है क्योंकि अगले साल 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव है। रेसलर द ग्रेट खली ने यूपी के सीएम अखिलेश यादव से मुलाकात की। खली ने भारत में रेसलिंग को बढ़ावा देने के लिए CWE नाम से एक एकेडमी खोली है। इसी के तहत खली देश के अलग अलग राज्यों में फाइट्स का आयोजन करा रहे हैं। यूपी में भी खली अपनी एकेडमी के जरिए रेसलिंग को बढ़ावा देना चाहते हैं। इसके लिए सहयोग की मांग लेकर खली यूपी के सीएम अखिलेश यादव से मिलने गए थे। खली का कहना है कि अखिलेश मदद का भरोसा दिया है। खली का कहना है कि अखिलेश खुद स्पोर्ट्स को लेकर काफी उत्साहित रहते हैं, लिहाजा उन्हें मदद का पूरा भरोसा है। और अभी मैं बोल रहा हूँ कि भी हमने यूपी पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट पे, अलग अलग स्टेट पे हमने कंपटीशन कराने हैं, जिसपे फॉरेन के रेसलर होंगे और अपने हिंदुस्तान के रेसलर होंगे, जिसपे सबसे ज्यादा अपने यूपी के हैं। मैं उसी सिलसिले पे सीएम साहब को मिला मैं, और बहुत ही अच्छा मिलके लगा मेरे को।